आज जिस स्टोरी की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है द नाइट्स टेल, जिसको लिखा गया है जॉफ्री चौसर द्वारा। नाइट्स टेल जो है द कैंटरबरी टेल्स का ही एक पार्ट है, एक स्टोरी है। कैंटरबरी टेल जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये एक कलेक्शन है 24 स्टोरीज का, जिसको जॉफ्री चौसर द्वारा लिखा गया है। एंड यहाँ पे एक पिलग्रिमेज पे बहुत सारे यात्री जा रहे हैं, जिनमें कंपटीशन होती है कि हर यात्री जाते समय 2 और आते समय 2, ऐसी टोटल 4 स्टोरीज सुनाएगा। द कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में, जो कि मेरा इसके पहले का वीडियो है, सारी की सारी डिटेल्स मैंने दी हुई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं द नाइट्स टेल की तरफ। द नाइट्स टेल जो है स्टोरी, वो द नाइट ने बताई थी। नाइट सबसे पहला यात्री था जिसके बारे में चौसर ने हमको इंट्रोडक्शन दिया था। नाइट के बारे में अभी शॉर्ट में मैं बताती हूँ। ये कर्टियस है, वर्चुअस है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसके नाम से ही पता चलता है ये योद्धा है। इस तरह का वर्णन जो है हमको चौसर ने नाइट के बारे में दिया है। द नाइट्स टेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द कैंटरबरी टेल्स की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। तो शुरू करते हैं द नाइट्स टेल। नाइट्स टेल बेसिकली दो दोस्तों की कहानी है, जो कि दोनों योद्धा रहते हैं, जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक सैक्रिफाइस की भी कहानी है, जिसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है पेलेमॉन और एक का नाम है आरसाइट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जिसका नाम है ड्यूक थीसियस, जो कि एक जंग लड़के जीत के वापस आ रहे हैं अपने होम टाउन एथेंस में, अपनी वाइफ हिप्पोलिटा और अपनी साली एमिली के साथ में। रास्ते में वे टू एथेंस में बीच में इनको काफ़ी सारी रोती हुई औरतें रोक देती है, जो कि इनको बताती है कि वो कभी राजाओं की रानियां हुआ करती थी, लेकिन आज जो इनकी दशा है, आज जो इनकी हालत है, उसका कारण है किंग क्रियॉन, जो कि इनके राज्य का भी डिक्टेटर हुआ करता है, तानाशाह हुआ करता है। किंग क्रियॉन ने क्या किया, इनके पतियों का मर्डर कर दिया और अब वो क्या कर रहा है, उनको उनकी लाशें भी नहीं दे रहा है। तो ये सारी की सारी जितनी भी रोती हुई औरतें हैं, ये किंग थीसियस से ये चाहती है कि वो उनके राज्य पे हमला करे, वो किंग क्रियॉन से लड़ाई करे, उसको मारे, जिसके बदले में इन लोग को इनके पतियों की सारी डेड बॉडीज मिल जाएगी। ओके, सो जो थीसियस है हमारा ड्यूक, वो वैसे ही करता है, हल्ला बोल देता है और उनके सारे सैनिकों को सारे उनकी जितने भी उसके लोग हैं फाइट करने वाले, सबको मार डालता है और उनके हस्बैंड्स की डेड बॉडीज वो औरतों को दे देता है। लेकिन क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है, पैलेमॉन और आसाइड, ये दोनों बच जाते हैं। ये मरते नहीं है बट बहुत ही घायल हो जाते हैं। जब किंग थीसियस देखता है कि ये दोनों मरे नहीं हैं, अभी तक घायल है, तो उनको मारने की बजाय वो उन दोनों को एथेंस लेके जाता है अपने राज्य में और वहाँ की जेल में डाल देता है। जेल ऊपर में टॉवर की तरफ होती है, जहाँ से नीचे का सारा नज़ारा, ब्यूटीफुल गार्डन उनको ईजिली विजिबल होता है। तो अब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थीसियस की एक साली भी है जिसका नाम है एमिली। सो एमिली क्या करती है, रोज़ गार्डन में जाती है फ्लावर्स प्लक करने के लिए। एक दिन पैलेमॉन उसको इंसिडेंटली देख लेता है और देखते ही उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद में आरसाइड उसको देखता है पीछे से कि ये ऐसा क्या देख रहा है नीचे गार्डन में, तो आरसाइड को भी एमिली से प्यार हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये द नाइट्स टेल एक दोस्ती की कहानी है, राइट। सो पैलेमॉन और आरसाइड जो है बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होता है, दोनों एमिली के प्यार में पड़ जाता है और इस कारण दोनों में दरार आना शुरू हो जाती है। एक दिन क्या होता है, किंग थीसियस से मिलने एक दूसरे राज्य के राजा आते हैं। सो वो राजा जो है आरसाइड को पहचानते हैं और इसी म्यूचुअल फ्रेंडशिप के चलते एथेंस के जो किंग है हमारे राजा थीसियस, वो आर्काइड को छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त पे छोड़ते हैं कि वो कभी भी मुड़ के एथेंस को नहीं देखेंगा और एथेंस से हमेशा दूरी बना के रखेगा। ओके, सो अब क्या होता है, आरसाइड तो छूट जाता है, वो अपने देश वापस चला जाता है। यहाँ पे पैलेमॉन बेचारा अकेला काल कोठरी में पड़ा हुआ रहता है और ये सोचता है कि आरसाइड कितना लकी है कि अभी तो वो छूट गया, अभी जैसे तैसे वो सेना बना लेगा, एथेंस पे हमला करेगा और किसी भी तरीके से वो एमिली को जीत ही लेगा। और आरसाइड वहाँ अपने देश में जाके ये सोचता है कि पैलेमॉन कितना लकी है कि वो कम से कम वहाँ तो है, कम से कम वो रोज़ एमिली को देख तो पाता है।
अब काफ़ी टाइम बीत चुका है। अब आरसाइड बिल्कुल भी एमिली के बिना जीना नहीं चाहता। दिन ब दिन उसकी याद उसको और सताने लगती है। तो वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है। अब जबकि एथेंस से उसको हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है, एथेंस में वो तो कभी जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपना भेष बदलता है और अपना नाम बदलता है। अपना नाम नया क्या वो रखता है, पेरोथियस। पेरोथियस नाम से वो एथेंस चला जाता है और महाराजा के मिनिस्ट्री के अंडर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है और वहाँ पे नौकरी करने लगता है। और इसी तरह वो अब रोज़ एमिली को देख भी सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पैलामॉन, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक योद्धा, वो भी कोई शांति से बैठने वालों में से तो नहीं था। तो उसने क्या किया, जैसे तैसे जैक लगाकर वो जो भी पहरेदार थे उनके साथ में फ्रेंडशिप करके या कैसे भी करके वो वहाँ से जैसे तैसे छूट गया, भाग निकला। अब पैलामॉन को पता चल जाता है कि आरसाइड भी भेष बदल के यहाँ पे आया हुआ है और काफ़ी टाइम से मंत्रालय में नौकरी कर रहा है। तो अभी दोनों एक दूसरे का बहुत गुस्सा करने लगते हैं और दोनों आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से एक कोई मर ना जाए, और जो जिंदा रहेगा एमिली उसकी हो जाएगी। जब लड़ना स्टार्ट ही करने वाले होते हैं उतने में हमारे किंग जो है थीसियस, वो आते हैं और उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम दोनों को वाकई में एमिली से प्यार है तो 1 साल तक रुको, अपनी अपनी सेना बनाओ और उसके बाद में 1 साल के बाद तुम युद्ध करो। उसके बाद जो कोई जीतेगा उसका हाथ मैं एमिली के हाथ में दे दूंगा। बस तो फिर दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। इसके बाद आ गया वो दिन। 1 साल बाद में दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ में रेडी हैं। दोनों के पास में 100-100 सैनिकों की सेना है। आज वो दिन है जब दोनों एक दूसरे के साथ में युद्ध करेंगे। युद्ध के दौरान दोनों एक दूसरे के सैनिकों का खात्मा कर देते हैं। अब बचे कौन, सिर्फ दो, पैलामॉन्ट और आरसाइड, जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे लेकिन आज वो एक लड़की के लिए दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। लड़ाई के दौरान आरसाइड, जो कि थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली था पैलामॉन्ट से, पैलामॉन्ट को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे पैलामॉन्ट जो है ये जंग हार जाता है। अभी जैसे कि किंग ने वादा किया था कि जो भी ये जंग जीत जाएगा उसके हाथ में वो एमिली का हाथ देगा। तो क्या होता है, जैसे ही वो एमिली का हाथ आरसाइड के हाथ में सौंपने के लिए बढ़ता है, एक ज़ोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से आरसाइड का जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उछल पड़ता है, जिसकी वजह से आरसाइड सर के बल गिरता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जब आरसाइड आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब वो एमिली को अपने पास में बुलाता है और बोलता है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं जीत के भी हार जाऊं, और पैलामॉन्ट ही वो इंसान है जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और तुमको उसी से शादी करनी चाहिए। फाइनली ये स्टोरी का एंड ऐसे होता है कि पैलामॉन्ट जो है एमिली से शादी कर लेता है और आरसाइड की मौत हो जाती है। द नाइट्स टेल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड ये स्टोरी आप बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है नेट सेट के एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं।